आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश भर में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान में रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा टीके लगे। इंदौर ने स्वच्छता के बाद टीकाकरण में भी रचा इतिहास। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 100 से नीचे पहुंची और ई कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन कल रिकॉर्ड 16,41,042 टीके लगाए गए। ये देश में हुए कुल टीकाकरण का लगभग 20% है। टीकाकरण महाअभियान में 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश के 52 जिलों में 7,000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण महाअभियान के प्रति सभी लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए जो जोश दिखाया, उससे प्रति घंटे वैक्सीनेशन की रिपोर्ट दोगुनी होती रही। सुबह 10 बजे तक 60,000, 11 बजे तक 1,75,000, दोपहर 12 बजे तक 3,37,000, दोपहर 1 बजे तक 5,21,000, दोपहर 2 बजे 7,10,000, दोपहर 3 बजे 8 लाख और शाम 5 बजे तक 12,12,000 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। उज्जैन जिले ने टीकाकरण के महाअभियान में 1 लाख से अधिक रिकॉर्ड टीकाकरण कर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। टीकाकरण महाअभियान में खरगौन, शाजापुर, बालाघाट, उज्जैन, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, खंडवा और नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाअभियान 21 जून के बाद भी निरंतर चलेगा। जिन स्थानों पर वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, वहां से वैक्सीनेशन सेंटर और अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किए जाएंगे। 1 जुलाई को पुनः 3 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। इसमें आमजन को प्रेरित करने के लिए जागरूक यात्राएं भी निकाली जाएंगी। स्वच्छता में देश में अव्वल इंदौर जिले ने टीकाकरण में भी इतिहास रच दिया है। 2,23,000 से अधिक नागरिकों का कोविड वैक्सीन टीकाकरण कर इंदौर जिला देश में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला जिला बन गया है। इसके लिए जिले भर में 1,054 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र में साइकिल से भ्रमण कर नागरिकों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने का भी आग्रह किया। प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने महू में कोविड टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि वर्तमान कोरोना संकट के समय टीकाकरण से बड़ा कोई पावन कार्य नहीं है। केंद्र सरकार ने 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कल से मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण की गति को रफ्तार देना है। 18 साल से अधिक उम्र के लोग किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार कुल टीका उत्पादन का 75% राज्य सरकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। किसी भी राज्य सरकार को टीकाकरण के लिए कोई राशि खर्च नहीं करनी होगी। सरकारी और निजी सभी तरह के टीकाकरण केंद्रों पर अब पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। कोविन ऐप पर पंजीकरण अब अनिवार्य नहीं होगा। आदिवासी बहुल बालाघाट जिले के 25,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 26,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इस अभियान को सफल बनाने में आजीविका मिशन बालाघाट के समूह सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता की गई। इन महिलाओं द्वारा रैली निकाली गई। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक कर घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे दूसरे समूह सदस्य और ग्रामीण जन भी प्रेरित होकर वैक्सीन लगवाया। कोविड-19 वैक्सीनेशन से पूर्व में भी महिलाओं द्वारा कोविड-19 व्यवहार परिवर्तन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया और ग्रामीण जनों को भी उसकी जानकारी दी गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 100 से नीचे पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 304 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में कल 19 लोगों की मौत हुई है। नए मामलों में भोपाल में 19, इंदौर में 17 के अलावा अन्य जिलों में 10 से कम नए मरीज मिले हैं, जबकि राज्य के 29 जिले ऐसे भी हैं जहां आज नए प्रकरण शून्य रहे। राज्य में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 1980 रह गए हैं। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स नियमों में कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इनका उद्देश्य कारोबार में पारदर्शिता लाना और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में मौजूदा अनुचित प्रचलन रोकना है। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा साझा किया है और इन संशोधनों पर 6 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। सरकार ने गलत सूचना देकर वस्तु और सेवाओं की गुमराह करने वाली बिक्री पर पाबंदी का भी प्रस्ताव किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पारंपरिक ई कॉमर्स फ्लैश सेल पर पाबंदी नहीं होगी, लेकिन कीमतों में उछाल लाने वाले और सबको समान अवसर नहीं देने वाले विशेष फ्लैश सेल की अनुमति नहीं होगी। प्रस्तावित नियमों के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी, शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। विश्व भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व कोविड महामारी से संघर्ष कर रहा है और इससे निपटने में योग आशा की किरण बना हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था, लेकिन योग आत्मविश्वास का माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने का जरिया बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग तनाव से मजबूती और नकारात्मकता से रचनात्मकता का मार्ग दिखाता है। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान भी आज उपचार के दूसरे माध्यमों को अपनाने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि योग उपचार प्रक्रिया में मदद करता है। उधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कोविड संक्रमण से उत्पन्न विषम परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने का सबसे कारगर तरीका योगाभ्यास है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं के अनावरण कार्यक्रम को राजभवन लखनऊ से कल ऑनलाइन संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग को केवल व्यायाम समझना उचित नहीं है। ये शरीर, मन और बुद्धि के बीच सकारात्मक तालमेल स्थापित कराता है। साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के चौथे दिन का मैच कल बारिश के कारण नहीं हुआ। न्यूजीलैंड आज पहली पारी में 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले वर्षा के कारण मैच के पहले दिन का खेल नहीं हो सका था। दूसरे और तीसरे दिन का खेल भी खराब रोशनी के कारण बाधित रहा। भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरकार ने सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के पारेषण पर अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क की छूट 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित शौर्य स्मारक और डॉ शंकर दयाल शर्मा संग्रहालय और वाचनालय को दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। कोविड महामारी के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया है। सिवनी में 30 जून तक चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान में अधिक से अधिक लोगों से टीका लगवाने की अपील की जा रही है। मंदसौर के सीतामऊ में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप में 15 युवाओं का चयन हुआ है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जल निगम द्वारा गुना जिले में घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना की समीक्षा की। बैतूल में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला जेल में 2 दिवसीय हेपेटाइटिस बी और सी जांच और परीक्षण शिविर आयोजित किए गए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की ओर से घर पर और परिवार के साथ योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ साध्वी प्रज्ञा भारती ने कहा कि योग एक उत्सव है, योग हमारे अंदर ही स्थित है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।